विच इज़ फाइन, बट अगर आपको लगेज लेके ट्रेन पे आना है डाउनटाउन में ग्रेहाउंड के ऑफिस, द बेस्ट पार्ट इज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम अभी बैठे हैं सीटेक एयरपोर्ट पे, सियाटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और आज हम बात कर रहे हैं एक वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि अगर आपको वैंकूवर से सियाटल आना है फ़्लाइट लेने के लिए, विच आर योर बेस्ट ऑप्शंस। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रांजिट, देन विच आर योर बेस्ट ऑप्शंस एंड हाउ टू गेट हियर द ईजियर वे। तो हमारा सफर शुरू होएगा पैसिफिक सेंट्रल स्टेशन से। पैसिफिक सेंट्रल स्टेशन यहाँ पे एक जगह है जहाँ से सारे लॉन्ग डिस्टेंस बसें यहाँ पहुँचने के लिए हमें लेनी पड़नी है स्काईटो। Any SkyTrain you're taking Millennium Line, Expo Line, whichever, or buses as well. You get down at Main Street Science World Station और वहाँ से 1 मिनट की वॉक है। यहाँ से आपको ट्रेन्स और यहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ बसेस, फ्लेक्स बस, ग्रेहाउंड, सब कुछ वेरी इजी। यहाँ से आप सीधा सियाटल जा सकते हैं, 3 घंटे का रास्ता है, कहीं आपको रुकना नहीं है, सिंपल एज दैट। सो दिस इज़ फ्लेक्स बस। फ्लेक्स बस की सर्विस हमेशा ही बहुत अच्छी रहती है। हाँ, कई बार कुछ इश्यूज़ आते हैं बट वो इतने मेजर नहीं होते हैं कि कोई जैसे सॉल्व ना हो पाए, बट ओवरऑल आई लव दिस सर्विस। बहुत अमेजिंग सर्विस होती है उनकी। यहाँ से आपको और बसेस भी मिल जाती हैं। यहाँ पे अभी 9 बजे, इट्स 9 o'clock, फ्लेक्स बस टू सियाटल। एमट्रैक एक बस है, दैट्स टू सियाटल एज वेल। कुछ लोग उसमें हैं, कुछ लोग इसमें हैं, लोग अभी आ रहे हैं। वी आर स्टिल एट पैसिफिक सेंट्रल स्टेशन। सामने आपको मेन स्ट्रीट साइंस वर्ल्ड, एज मैंने बोला, मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ट्रेन लेके यहाँ आए, यहाँ पे आके आप फ्लेक्स बस के आगे बस या कोई भी बस अपनी बुक करें। 50 to 60 bucks एवरेज रहता है यहाँ पे सीधा सियाटल जाने के लिए। दिस वन इज़ डायरेक्ट। एमट्रैक का मेरे को पता नहीं, ये डायरेक्ट 3 घंटे में सियाटल पहुँच जाएगी एंड फ्रॉम देयर आई विल शो यू अहेड। यहाँ पे आपको एक यूएस कस्टम्स फॉर्म मिलता है बस में। एवरी बस, नो मैटर विच बस यू टेक, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको बिफोर बॉर्डर भरना होता है। इसमें सब आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपके पास कोई फूड आइटम्स ऐसा कुछ भी है या कितना कैश। ऐसे जस्ट कस्टम जो फॉर्म होते हैं वैसे फॉर्म ये है। तो दिस इज़ मस्ट हैव। अगर नहीं बस में मिला आपको तो पहले ही बोर्ड करने से वहाँ मांग लीजिए। अगर सोफर अगर आगे भी नहीं मिलता तो आगे जाके आपको शायद एक बॉर्डर पर भी मिल जाता है। So right 54 minutes post departure हम आ चुके हैं यूएस बॉर्डर्स। तो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, आपको कस्टम फॉर्म मिल रहे हैं बॉर्डर पे, वो फॉर्म ले सकते हैं आप और भर सकते हैं। $6 to the cashier, then you're gonna go over to see the officers back. बस तो यहाँ पे इतना ही काम था। इमिग्रेशन हो चुका है। यहाँ पे इमिग्रेशन हो जाता है तो उसका एक बेनिफिट ये है कि अब आपको आगे जाके इमिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब बेसिक इमिग्रेशन तो एयरपोर्ट पे भी होएगा ही, बस उतना वो गॉड से नहीं करेंगे जैसे आप अगर डायरेक्टली फ्लाई इन करो वहाँ से। तो इस चीज़ का बेनिफिट है। सो आफ्टर रीचिंग यूएस बॉर्डर आपको 3 बातों का मेजर ख्याल रखना है यहाँ पे। एक तो I-94, अगर आप इंडियन पासपोर्ट या किसी और पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक I-94 फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका आपको एक फ़ीस भी लगेगा, आई थिंक $6-7 USD। आम भाषा में बोले तो वो स्टैंपिंग फ़ीस है। ऑल्सो इट्स एन एंट्री वेरिफिकेशन। इसके बाद अगर आप एग्री कर लेते हो तो यू आर वैलिड फॉर 6 months टू री एंटर एनी टाइम विदाउट पेइंग एनी फीसेस। 6 महीने के बाद आपको फिर से भरना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, आप जो भी लगेज, स्मॉल बिग, कोई भी बस में लेके आ रहे हो, यू हैव टू गेट इट इनसाइड एंड उसको भी आप चेक इन करवाना पड़ेगा दोबारा से, फिर आपको वापस लेके आना पड़ेगा। आई विल रिकमेंड ट्रैवल लाइट, बिकॉज जितना ज़्यादा लगेज आप उठाएंगे उतना ही बाद में आपको दिक्कत आएगी। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ किसी तरह का फ्रूट, वेजिटेबल, सीड्स ना उठाएं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आपको बेशक अटकाएंगे ये, हर चीज़ को चेक करेंगे खोल के। और फूड एंड वेजिटेबल तो वैसे भी अलाउड नहीं करेंगे। फूड यू कैन, कुक्ड फूड लेके जा सकते हैं, पैकेज्ड फूड लेके जा सकते हैं, लाइक स्नैक्स और कुछ भी हो, बट अगर ये नहीं है तो आपको डेफिनेटली ये अटकाएंगे फॉर एनी सीड्स एंड फ्रूट्स, तो आई विल से अवॉइड इट। क्या गजब के दबा के 3 घंटे सोया हूँ मैं, पर एनीवेज वी आर फाइनली एट द बस स्टॉप। ये बस स्टॉप है, अगर आप देखें वहाँ पे ग्रेहाउंड का मेन ऑफिस है। वी आर राइट नाउ इन द सिटी सेंटर। अब यहाँ पे आपके 2-3 ऑप्शन होंगे। 99% क्या आएगा, ग्रेहाउंड के ऑफिस अगर आप नहीं जा रहे हो तो ये बसेज डायरेक्टली आपको एयरपोर्ट लेके जाएंगी। बट फॉर सम रीज़न जो पिछली बस थी उसका लास्ट स्टॉप एयरपोर्ट था, इसका नहीं है। तो अभी हम हैं डाउनटाउन में ग्रेहाउंड के ऑफिस। द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो क्रॉस आपको दिख रहा होगा, ट्रैक्स, मैं आपको जाके भी दिखाता हूँ। विद इन अ मिनट where you see the railway crossing signs, that's where we get our train to the airport. So this is Greyhound right there. This is train station right here, monorail. यहाँ से आप उतरिए, यहाँ आइए, डायरेक्टली लास्ट स्टॉप एयरपोर्ट है। As simple as that. तो फ्लिक्स बस के यहाँ पे 3 स्टॉप होते हैं। आप कोई भी बस लेके आते हैं, ग्रेहाउंड, फ्लिक्स बस या एमट्रैक या कोई और भी, उनके हर एक के ऑलमोस्ट 3 स्टॉप रहेंगे सियाटल में। पहला स्टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन होता है, एक स्टॉप और होता है, फिर शायद एयरपोर्ट ऑफ स्टॉप बन जाता है। हमें ऑलमोस्ट या तो सिटी सेंटर वाला स्टॉप लेना है या फिर हमें दूसरा स्टॉप लेना है जो कि है
डायरेक्टली एयरपोर्ट। वी आर एट स्टेशन राइट नाउ। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने जैसे बोला था सीधा आए ग्रेहाउंड से। 2 ट्रेन होती हैं, एक यहाँ पे लिनवुड की ट्रेन है, एक दूसरी मिलेगी एंजल लेक की ट्रेन। हमें एयरपोर्ट के लिए एंजल लेक की ट्रेन लेनी है। इन केस आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन जाना है, जो अपना बस का भी पहला स्टॉप था, जस्ट इन केस, तो आप लिनवुड लेंगे। लिनवुड विल डायरेक्टली टेक यू टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन। एंजल लेक विल डायरेक्टली टेक यू टू द एयरपोर्ट, सेकंड लास्ट स्टेशन है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर एमट्रैक की ट्रेन ले रहे हो तो एमट्रैक की ट्रेन आपको ग्रेहाउंड के ऑफिस नहीं उतारेगी। इससे बस एक ट्रेन स्टॉप पीछे जो स्टॉप है, एमट्रैक का ऑफिस वहाँ पे है। बट नॉट टू वरी, एक लाइट क्रॉस करके साथ में ही वहाँ पे भी आपको स्काई ट्रेन मिल जाएगी। इसको मोनोरेल बोलते हैं, हमको स्काई ट्रेन बार बार वैंकूवर का ख्याल आ जा रहा है। मोनोरेल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप बैठें, अगला स्टेशन ये है, उसके अगला। और इनका सब कुछ जो है ट्रेन में मैप आउट किया हुआ है। जो ट्रेन में आपको मैप दिया होगा उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ग्रेहाउंड का स्टॉप है, ये एमट्रैक का स्टॉप है, यहाँ पे एयरपोर्ट है। जस्ट सिट इन अ राइट ट्रेन विच इज़ एंजल लेक फॉर द एयरपोर्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट एंड वी आर एट अवर डेस्टिनेशन। Sorry guys, I have a little extra luggage today. So that's the train station there. वहाँ से हम उतरे हैं, इस गलियारे से हम यहाँ पे बस चल के आओ, टर्मिनल लिखा हुआ है, डायरेक्टली टू द टर्मिनल। That's it, simple as that. Now it all comes back to the same question कि करना चाहिए कि नहीं, is it worth it or not? Well, it really depends on your choices. Yes, it's worth it in some cases, not in another. अगर आपका टाइम अपने पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल है तो for sure it's not worth it. आप यहाँ पे 500, 600, 400 डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी एयरलाइन कौन सी टिकट आपको मिलती है, उस हिसाब से आप बचा सकते हो पैसे। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इज़ कनाडा से यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी होती है एयरलाइंस की। कनाडा में लिमिटेड एयरलाइंस सर्व करती हैं, यहाँ पे आपकी वास्ट वैरायटी हो जाती है। देयर आर मल्टीपल एयरलाइंस जो शायद कनाडा में आती भी हों, बट उनकी सर्विस इतनी रेगुलर नहीं है कंपेयर टू हियर। यहाँ पे बहुत सर्विस है, उस वजह से प्राइसेस भी कम होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड आपको बस फेयर एंड थोड़ी सी हैसल आपको लेनी पड़ती है। एंड टाइम एटलीस्ट आपका कम से कम 6 घंटे जाता है, क्योंकि 3-4 घंटे का तो आपका बस का सफ़र ही है। उसके आगे आपको अगर ट्रेन लेनी पड़ी तो घंटा एक वहाँ ईजिली लग जाता है, बोर्ड करने में, रीबोर्ड करने में एंड एवरीथिंग, राइट। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, इट्स नॉट वर्थ इट। आप अपना, हाँ, सियाटल एयरपोर्ट कैन बी वर्थ इट, बट बस का सफ़र, ट्रांजिट बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। आप अपना गाड़ी अपने किसी में आएँ तो इट्स बेस्ट। गाड़ी में आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपना बॉर्डर टाइम चेक करके आएँ। बॉर्डर टाइम कैन वेरी, अगर इट कैन, लाइक लास्ट टाइम हम गाड़ी पे आए थे तो इट वाज लाइक मोर देन 3 आवर्स बॉर्डर पे लग गए थे हमें। वेट टाइम, बेयरली कॉट द फ्लाइट, ऑलमोस्ट मिस्ड इट, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है, सो इन दिस सिनेरियो 2 ऑप्शन हैं, या तो अवॉइड करो, ना आओ, बिकॉज लगेज के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर ट्रांजिट अवॉइड करो। अगर आपको डायरेक्टली बस मिल रही है एयरपोर्ट की, वेल एंड गुड है, वहाँ से बैठो, यहाँ उतरो, विच इज़ फाइन। बट अगर आपको लगेज लेके ट्रेन पे आना है, लाइक मोनोरेल पे आना है, तो आई वुडेंट रेकमेंड इट एट ऑल। सो यस, मेक योर माइंड, मेक योर चॉइसेस वाइजली। पैसे बचते हैं, टाइम खपता है। सी अगेन, एयरपोर्ट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा ये वैंकूवर एयरपोर्ट है वैसे ही सियाटल एयरपोर्ट है। मेरा कंसर्न आज इसलिए था, मैंने इसलिए आज यहाँ से फ़्लाइट ली थी बिकॉज मेरे को चाहिए थे 2 बैगेज मेरे को कहीं से मिल नहीं रहे थे। यहाँ पे एक ऑप्शन थी, चीप ऑप्शन थी, अफोर्डेबल ऑप्शन थी, तो मैंने यहाँ पे बुक कर ली जैसे तैसे। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन सम वे टू मेक योर ट्रैवल फ्रॉम वैंकूवर टू सियाटल वेरी ईजी। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वायरी, कुछ भी हो, जब मर्जी DM करो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, I'll reply to each one of you. कोई भी सियाटल पहुँच के कोई confusion हो, anytime DM me on Instagram @ittifaqnama_. With that said, I'll end this video right here. Thank you so much for being with me so far. I'll see you in another one. Take care.